पहले पोज करूं या बोलूं? ये तो धमकी हो गई। ए भाई बैठ। कर लेते थोड़ा, अब तो हीरोइन भी आ गई है। नमस्कार, मेरा नाम है अक्षय कुमार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप मीडियाज, फोटोग्राफर्स, कैमरामैन्स and everybody is here. Thank you very much. This is a very special movie for me and all the people who are here, along with Anupam ji is there and all my other actors are there. Bhumi ji, आपका नाम सही ले रहा हूँ। Okay, so आज मैं before I bring them up on stage, मैं आप लोगों से कुछ ऐसे real heroes से मिलवाना चाहता हूँ जो कि क्लीनिनेस का जो काम है वो बहुत ईमानदारी, बहुत बाखूबी से निभा रहे हैं। ये लोग, पहले मैं इनका नाम बता देता हूँ। दे आर नोन एज द क्लीन अप मार्शल्स। आप कई लोग जानते होंगे इनके बारे में। यू मस्ट बी नोइंग अबाउट व्हाट दे डू। इनका मैं कुछ स्टैटिस्टिक्स बताना चाहता हूँ कि ये लोग क्या क्या कर चुके हैं। देर आर अबाउट 753 क्लीन अप मार्शल्स जो पूरे हमारे सिटी में घूमते हैं, लोगों को पकड़ते हैं, अगर गंदगी करते हुए देखें उनको फाइन करते हैं। उनको ना कि फाइन करते हैं बल्कि उनको सिखाते हैं, समझाते हैं। इट्स अ न्यू इनिशिएटिव एंड अब मैं आपको एक बात बताऊं कि इन्होंने करीबन दे हैव वार्नड अबाउट 15 लाख सिटीजन इन मुंबई and more than 5 lakh have been fined and more than 8 crore rupees इन्होंने जमा किया है। एंड सिर्फ 15 लाख तो सिर्फ CST स्टेशन से ही मिले हैं। मतलब, और मैं बताता हूँ, मैंने तो खैर इनकी कहानियां सुनी है कि किस हिसाब से ये लोग उनको पकड़ते हैं, इनके साथ क्या वार्तालाप होती है, क्या क्या बातचीत होती है। कोई इनको गाली देके चला जाता है, कोई ऐंठ जाता है, कोई मतलब अलग अलग चीज़ें सुनाई देती हैं। क्योंकि एक तो आप कचरा फेंको, आप मुंबई को खराब करो, और ऊपर से आप धमकियां भी दो। मैं इसको जानता हूं, मैं फला फला लोगों को जानता हूं, ये सब चीज़ें बातें चलती रहती हैं। तो मैं चाहूँगा आप जोरदार तालियां बजाएं फॉर द रियल हीरोज, फॉर द रियल हीरोज, क्लीन अप मार्शल्स। आइए जी, आइए आइए बेटा, जल्दी आओ ना, ऐसे तो क्या हो गया, जल्दी आओ, इधर आ जाओ। वेरी गुड, आ जाओ, इधर आ जाओ। So जी, I couldn't bring the 753, नहीं तो अब वो काम कर रहे हैं, तो मैं 10 लड़के और 10 लड़कियां लेके आया हूँ। They are actually the real heroes जो बहुत मदद कर रहे हैं मुंबई को साफ रखने में। And I'm sure कि आप भी चाहेंगे कि आप जिस सिटी में रहते हैं वो साफ रहे। इट इज इम्पॉर्टेंट कि ये सब चीज, मैं चाहूंगा पहले आप फोटोग्राफर्स के साथ एक हमारी फोटोज हो जाएं। ओके, तो मैं एक मिनट, बस मैं पूरी मीडिया से यही दरख्वास्त करूंगा कि ये हमारे लिए ये एक फिल्म नहीं है, ये एक बहुत ज़रूरत है। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि 54% ऑफ इंडिया डजंट हैव टॉयलेट्स। सो इट इज़ अ मस्ट थिंग फॉर द मीडिया। ये हमारा एक कर्तव्य बन जाता है कि हम इसके बारे में लिखें। फिल्म कैसी है, अच्छी है, बुरी है, वो बात की बात है, लेकिन इसके बारे में लिखें। शौचालय के बारे में लिखें, टॉयलेट के बारे में लिखें, ओपन डेफिकेशन के बारे में लिखें। दैट्स इट। अब मैं मेरे सबसे अच्छे मित्र अनुपम खेर जी को बुलाना चाहूँगा, जो इस फिल्म में हमारे साथ हैं। और साथ में मैं अपनी हीरोइन भूमि जी को बुलाऊंगा। हाँ भूमि जी, आप
यशराज की हीरोइन है, हमें जी नहीं बोले तो हम तो मर जाएंगे भैया। और मेरे साथ देवेंदु साहब, जो मेरे छोटे भाई का रोल कर रहे हैं। मैंने बड़ी कोशिश की थी इनको बड़े भाई बनाने की, लेकिन तो ये छोटे भाई का रोल कर रहे हैं। ये हमारी स्टारकास्ट है। हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं वो इस वक्त हमारे साथ नहीं हैं, क्योंकि वो अभी भी लगे हुए हैं बैकग्राउंड म्यूज़िक। डायरेक्टर का काम वो लास्ट तक, मतलब उसके जब तक हाथ रील खींचो नहीं उसके हाथ से, वो रील छोड़ता नहीं है, वो पकड़े रखता है, बोलता है बस नहीं छोड़ूंगा अभी। हम ये इतने ही हैं अभी फ़िलहाल तो स्टारकास्ट। अब आप लोगों को जो प्रश्न पूछना है हमसे पूछ लीजिए, हम अपने हॉट सीट यानी टॉयलेट सीट पे बैठ जाते हैं। आइए सर। Akshay, before we start the question answer round, we at Radio City हमने एक चीज़ की थी, मतलब टॉयलेट एक प्रेम कथा कहीं हो रही है यहाँ मुंबई शहर में भी। 1000 families है and they only have 56 toilets. So we kind of roped in the BMC corporators. हाँ, मैंने पढ़ा था इसके बारे में। And Bhumi's also tweeted about it. हाँ, मैंने पढ़ा था, मिड डे में आया लिखा था। हाँ, जी। So your message to the corporators and everybody who's working on it, even to Radio City, because उन्होंने कहा है by October we'll have the number of toilets increased from 56 to 100. आप क्या बोलना चाहेंगे? I think 100 से भी ऊपर चले जाएं, जितनी जल्दी चले जाएं, that would be the best thing. And it's a great initiative. Hats off to your radio and your media, Jagran, and everybody that आप लोगों ने इतना बड़ा initiative लिया है. I think I'm very thankful, and everybody here is very thankful to you. Thank you so much. We can have the questions now. See, मैं ये कहूँगा कि पायरेसी नहीं हुई, गलत बात है, क्योंकि क्राइम ब्रांच ने कुछ होने से पहले ही उसे पकड़ लिया था. So nothing is there on neither online nor neither piracy. So I would just thank the crime branch for it. Thank you. No, I don't want to have any kind of an image. I just want to keep on trying for everything. So मैं नहीं चाहता, मैं जब आया था इंडस्ट्री में तो लोग मुझे एक्शन हीरो कहते थे, एंड देन मैं बहुत सारी और चीज़ें करता था, तो फिर कॉमेडियन कहने लगे, फिर रोमांटिक कहने लगे, फिर मैं विलन के रोल में किए. फिर आई जस्ट डोंट वांट एन इमेज, आई जस्ट वांट टू कीप ऑन ट्राई माई सेल्फ डिफरेंट थिंग्स. एंड अब आप जैसे कह रहे हैं सोशल फिल्में कर रहा हूँ. अभी मैंने पिछले साल ही एक मेरी अच्छी सोशल फिल्म आई थी, हाउसफुल 3. So बहुत सारी आती रहती हैं मेरी फिल्में. Actually, do you miss doing love stories? Do you miss doing love stories? This is a प्रेम कथा, डार्लिंग. अब किससे कितने बड़े में लिखूं मैं? Sorry? Proper Switzerland story you want? Okay. All right, ma'am. Sorry, that is not going to happen. This is हमारी पूरी देसी फिल्म है, and this is टॉयलेट एक प्रेम कथा. I think अब इसे स्विट्जरलैंड जाने की जरूरत नहीं है, इधर ही सब कुछ मिल जाता है. Sorry, मैडम. कभी आप किसी के क्लीन अप मार्शल बने हो सेट पर, या कहीं किसी ने कचरा कर दिया, आपने किसी को हाँ, मैंने एक बार, मुझे याद है बहुत पहले मैंने किसी को देखा था कचरा फेंकते हुए, तो वो मैंने ट्विटर पे डाला भी था कि उसने बोतल फेंक दी थी, तो बोतल उठा के उसकी गाड़ी में मैंने फिर वापस फेंक दी थी. और हालांकि मैं अभी समुंदर किनारे रहता हूँ. 8 साल 9 साल पहले ही मैं जब आया था इधर रहने के लिए, तब समुंदर किनारे पे भी चले जाते थे ओपन डेफिकेशन करने. फिर मैं बाकायदा उधर गया, बाहर गया, और उनको मैंने पकड़ा. तो पहले तो वो हैरान हो गए मुझे, मैंने उनका कंधा ही पकड़ लिया था, और मैं हैरान हो गए थे मुझे देख के कि अरे ये क्या, बोले बेटा ये क्या कर रहे हो? बोले बस काम कर रहे हैं. बोले काम कर रहे हो? क्यों वहाँ क्यों नहीं करते? वहाँ बना हुआ है. कहते वहाँ मज़ा नहीं आता, खुले में ज़्यादा मज़ा आता है. ये कमाल की चीज़ है. सो इट वॉज समथिंग विच आई डिड. आई मेड हिम पिक अप हिज ओन shit, and I told him to pick it up and take it and throw it. And after that, now where I stay, 100 meter left side and 100 meter right side, nobody comes because they are a little bit scared कि वो आ जाएगा. So I think it's so I do all these things. Hello Akshay, hello over here. आप जब भी कोई कंटेंट ड्रिवन फिल्म्स बनाते हैं, जैसे हम देखते हैं, तो बहुत सारे हर्डल्स आते हैं, कभी किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स बहुत बार हर्ट हो जाते हैं, तो आप उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे?
इसमें हर्ट हुआ? नहीं, बहुत सारी मतलब जैसे रिलीजियस इसमें भी बहुत सारे लोगों ने ऐसे ट्वीट किया था ना, मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ। किसके बारे में डालें? मुझे इसके बारे में मुझे नहीं पता, आप बताएं, कोई रोशनी डालें। अरे मतलब जब सॉरी सर मतलब जब क्या कर रहे हो? अरे अरे लेकिन समझते नहीं तुम? अच्छा मुझे हट, अरे कहीं का। नहीं मुझे समझाओ तो सही मैडम। हाँ, जैसे आपने जब टॉयलेट एक प्रेम कथा का जैसे हम ट्रेलर में भी देख रहे तो हैं। इसमें रिलीजियस किसको हर्ट हो गया? नहीं सर, जैसे आपके पिताजी जैसे बोलते हैं ना, तो सर उन सारे कि जहाँ mindset- तुलसी का आंगन हाँ, हो जी, जी। वहाँ और शौचालय वैसे को गलत हो गया, गलत बोल दिया? नहीं सर, आपने कोई कुछ गलत नहीं कहा, लेकिन ऐसे काफी मुद्दे ऐसे उठाते हैं लोग। नहीं, तो बल्कि लोगों में तो ये बात है, सही बात है जी कि सर, जहाँ मैं कह रही हूँ सही बात है, लेकिन बहुत बार ऐसा आता नहीं, है। लेकिन किसी ने बोला नहीं अभी तक किसी ने बोला नहीं है मैम। ऑन द कॉन्ट्री के मैंने कई लोगों से बात की, जब मैं यूपी साइड में शूट कर रहा था तो उनकी मतलब बिलीफ है कुछ लोगों की वहाँ कि जहाँ खाना खाते हैं पकाते हैं तो वहाँ नहीं करना चाहिए। तो मैं बोला जहाँ उगता है वहाँ करना चाहिए, ये समझ में नहीं आई बात। तो so at the end of the day it is just a small little contribution to make India clean and ये तो आता ही रहेगा, कुछ ना कुछ बोलता रहेगा, किसी कोई को अपने सेंटिमेंट की बात करेगा। बस मैं हाथ जोड़ के उन सब से यही कहूँगा कि we are just the only thing we are trying to do is just clean India, that's it. Hi Anupam sir, over here. This is Himesh. Towards your right, over here. Sir, you know, recently there is a big controversy which is going on around the potholes in Mumbai. The RJ Malishka, she spoke about it, and then recently BMC slammed a notice on her. So what do you have to say about the entire controversy and the potholes in Mumbai? Well, I'll have to find out the whole controversy because I just came back day before yesterday. But I think potholes have been going on for the last 35 years that I've been staying here. Every time there is a rain happens, we need to change that. Every action that something like this happens is an initiative towards goodness. You see, we need to change things rather than constantly point out. There's a very wonderful dialogue in the film, if you change nothing, nothing will change. आप ही का डायलॉग। Thank you. मैंने ट्रेलर में देखा नहीं तो मुझे लगा मैं बोल देता हूँ। सुना गया। No, I think if you change, so the point is, my point is that I'm an eternal optimist. I believe in doing things rather than only thinking and pointing out the mistakes. I think this film is a great initiative on that level. This film, I think, if what has happened is today, in few years, we are aware of somebody, if he throws, he gets at least 5-6 dirty looks from people, passers-by. They may not do anything about it, but you are pointed out as a person who's not doing something right. So, yeah, I think that is, let's talk about this film. I think whatever Malishka did, I'm sure she must have done something very interesting and very good also. Hi, Akshay sir, over here. Sir, you know, since Airlift, all your films have gone above the 100 crore mark consecutive. And as far as Toilet is concerned, it is far more related. So what are your expectations from as far as this film are concerned? I'm more interested in अगर मेरा बस चले तो मैं तो चाहूँगा कि इस फिल्म की टिकटें भी कम हो, क्योंकि आई एम मोर इंटरेस्टेड, टिकटें की वैल्यू भी कम हो, क्योंकि आई एम इंटरेस्टेड इन मोर आई बॉल्स. आई वांट पीपल टू वॉच इट, not about the collection. Collection comes later on. How many people watched it? How many people understood it? 54% people don't have toilets, darling. So it is more important people to watch it rather than कि मैं बैठ के पैसे गिनूं कि कितने पैसे आए हैं इस वक्त. Akshay, Shivangi, So this I have side, two questions. on your So on your right, I have two questions. First, my question goes to Bhumi. So how is your overall experience working with Akshay, and how is he as a co-star? Well, this is a very, very, very special film for me, and I can easily say that shooting this film has been one of my best experiences in life yet. Akshay sir is just a great example for somebody like me. It's only my second film, and when you see somebody like him who's been here for 25 years, and I don't know how many hundred of films, and he's just so driven, so dedicated, so professional. He's still so excited about being on set and just killing every scene that he does to the utmost of his capacity. I'm very inspired by him, and it was just fantastic. So Akshay, a very good initiative getting Clean Up Guys and speaking about sanitation and making people aware about things. But recently, during Jaga Jasu's song launch, Ranbir Kapoor told everyone during a press conference कि मुझे रास्ते पे पी करने को बहुत मजा आता है. तो what is your take? क्या आ रहा है? रास्ते पे पी करने को बहुत मजा आता है. रास्ते में पी करने को बहुत मजा आ रहा है. हाँ. तो भैया उनसे पूछो.
मैं क्या बोल सकता हूँ, उसको मज़ा आ रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं थोड़ी इसमें कुछ बोल सकता हूँ। आई एम श्योर कि आप लोगों ने अगर ये बात पकड़ी होगी तो आप ही बोल सकते हो। आप मीडिया हो, आपके अंदर ताकत है, आपके पास कलम है, आपके पास कैमराज हैं, आप उनसे बात करें। हाँ जी, मैसेज देना चाहो, मैं उनको एक DVD भिजवा दूंगा इस फिल्म की, और क्या। Hi, Akshay Shivangi this side on your left here. This side. Yeah, ma'am. So हमेशा हमने देखा है कि देशभक्ति वाली फिल्में आप करते हो, हमेशा देश के हित में जो कुछ भी बन पड़ता है आपसे करते हो। हाल ही में एक चूक हुई थी आपसे राष्ट्र ध्वज को लेकर। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप तक ये बात कैसे पहुँची कि ये गलती हुई और किस तरह से फिर उसको रेक्टिफाई किया? एक्चुअली मैम सच बताया चले, आपने ये प्रश्न पूछा, एक्चुअली मैं वो झंडा उस वक्त खोल रहा था तो वो उल्टा उस वक्त था, तो पीछे से किसी ने फोटो खींच ली और मैंने भी रियलाइज नहीं किया, मैं उसको सीधा कर रहा था। और अगर आप देखोगे तो टीवी पे वो सीधा है, लेकिन उस वक्त पीछे से किसी ने खींच लिया। लेकिन फिर भी अगर किसी के सेंटिमेंट को ठेस पहुंची तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं, जो मैं माफ़ी मांग भी चुका हूं। दूसरा एक और सवाल, जैसा आपने कहा कि ये बेहद अहम मुद्दा है देश के लिए, हमेशा शौचालय की बात की जाती है, खुले में शौच की बात की जाती है। क्या इस फिल्म को टैक्स फ्री करने के लिए जो राज्य सरकार है उन लोगों से भी बातचीत की जाएगी फिल्म की टीम के द्वारा? नहीं जी, फिलहाल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई है। लेकिन हाँ जी, हमने ज़रूर भेजा ज़रूर है, फॉर्म जो फिल किया जाता है टैक्स एग्जेम्पशन के लिए, वो ज़रूर वाईकॉम ने भेजा है और दरख्वास्त की है कि अगर टैक्स फ्री हो सके तो। थैंक यू। अनुपम जी, ये इन्होंने अशोक पंडित जी ने एक मुहिम शुरू की। काफ़ी लोग जो अच्छे हैं, रिच तो के हैं, उन लोगों को लेकर जुहू बीच हो या चौपाटी हो या जहाँ भी गंदगियाँ होती हैं, तो बड़े लोग भी आए उसमें शामिल हों। क्या आप लोग भी इसमें शामिल हैं और अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं? मनोज वाजपेयी वगैरह काफ़ी लोग दे चुके हैं। मतलब आप सवाल मुझसे पूछें कि क्या मैं उसमें जुड़ा हूँ? जी, मैं जुड़ा हूँ। आई थिंक किसी भी एक ऐसे नागरिक का एक कर्तव्य है कि जुड़ा होना। यू मे नॉट सी मी माई फेस ओवर देयर, बट आई एम देयर। आई गो एंड go to gardens. I think the initiative taken by the Juhu residents is unbelievable. हर लोग बोलते हैं पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है। I think उन्होंने पॉसिबल करके दिखाया। But apart from that, I must tell you about my childhood. Now that I'm sitting on this spot, I went to a home. I come from a home where for 19 years we went to a toilet, even though it had walls and roof, where 2 ईंटें यहाँ होती थी, 2 ईंटें यहाँ होती थी और नीचे एक ट्रे होती थी, और उस ट्रे में everybody used to go and shit. 10-14 members of the society, of the family. So one has seen all this, one has felt it all this, and one has smelt it also, all this. So one feels for this. It may appear for us a very simple problem, that open defecation. I think there are a lot of ladies over here. Even to go to a toilet, अगर उसकी कुंडी अंदर से ना लगी हो तो आप 2 दोस्तों को बाहर बिठाते हैं. I think you need to think about all the women all over the country who have no possibility of a privacy. It's an assault on privacy also. So I think this is a great idea that all 4 of us are sitting on this. It's a symbol. I think actors' job is also to make people aware of what is happening. And if we succeed in that, I think this film will reach its 500 crores in terms of value and hopefully in terms of money also. I think it's an initiative which an actor like Akshay Kumar has taken over. Usually this kind of a subject is taken over by the art cinema people. This is the first time somebody like him has done it, and I think we should all applaud it for the kind of work that he has done. Thank you. Akshay sir, here. Akshay sir? Akshay sir? Akshay sir? Hi. पूनम सिंह here. आप लड़कियों को लेके बहुत इनिशिएटिव्स लेते। कल ही आप विमेन ट्रैफिकिंग पे आपने बात की, पैडमैन आज सुबह या सॉरी या पैडमैन आपकी आ रही है, जैसे आपने सेल्फ डिफेंस की एक मुहिम शुरू की थी। सो इसका मोटिवेशन कहाँ से था एक्चुअली, और ऐसी कोई और बात चीज़ों का मोटिवेशन कहाँ से? जी मैं घर में रहता हूँ, मेरी वाइफ है, मेरी मदर है, मेरी सिस्टर है, मेरी मदर इन लॉ है, मेरी डॉटर है, मेरी वाइफ की ग्रैंड मदर, हम सब साथ में ही रहते हैं। तो आई एम सराउंडेड बाय वुमेन, सो मी एंड माय सन आर ओनली देयर,
So inspiration यहाँ से आती है. My wife keeps on talking about it. So I would say even like a film like Padman, which speaks about sanitary pads, which is a very big, huge taboo subject, much huger than what toilet is, and it speaks about that, and it's a very sad thing that 91% of Indian women don't use pads because they cannot afford it, and it's a thing which just मतलब मैंने जितनी कहानियाँ सुनी हैं अभी तो मैं नहीं कहूँगा, but it just opens all the gates, and that's it. अक्षय सर. हेलो भूमि मैम. हेलो. आपके पास माइक आ जाए तब पूछ लेना, किसी के पास माइक आ चुका है. हेलो अक्षय साहब. या मैम एक क्वेश्चन मेरे को करना है कि आपकी पहली मूवी भी बोल्ड, दोनों ही मूवी है जो बोल्ड सीन है, तो आपको कैसा मतलब फील होता है कि ये बोल्ड सीन? यस सर, मतलब वुमेन को इंस्पायर्ड करता है. नॉर्मली पहली मूवी भी इंस्पायर्ड की है आपकी, एंड देन सेकंड मूवी भी है अक्षय कुमार सर के साथ है. Well, I feel extremely lucky. I think सब्जेक्ट. हाँ, मैं समझ गई आपका प्रश्न. I feel I'm extremely lucky because बहुत कम मौके आते हैं एक करियर में जहाँ पे आपको ऐसी फिल्मों का हिस्सा होने का चांस मिलता है. And I think the kind of person I am, I've grown up in a very socially aware environment. From a very young age, we were taught our responsibilities towards our society and our country. So I think it naturally, I have an affinity to choose films that are entertaining, but at the same time have some sort of a message, leave some sort of an impact on the society. So I just want to thank the makers of the film and taking me in it. Thank you. I think Bhumi has this, she's a boxer. Last film she did a heavyweight boxing kind of heavyweight film, and this one she's done a light-hearted. So last two questions, but before that I like to ask Devendu, ये अक्षय कुमार का क्या भाई बने हैं इसमें, तो फीलिंग कैसी आई? मतलब अक्षय कुमार का भाई बन के क्या होता है? Does he take care of you on the set? Does he look after you? मैं रातों रात मार्शल आर्ट सीख गया था. But yeah, it was a treat to work with sir, and like you said, मेरा जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि स्क्रीन पे वी शुड लुक लाइक ब्रदर्स. वो एक केमिस्ट्री रहे जिसमें इनिशियली मुझे पता नहीं था कि सर के साथ कभी काम नहीं किया था, बट ही इज सच अ ट्रीट टू वर्क विद. हर सीन में मोस्टली हम लोग इम्प्रोवाइज करते थे, एंड आई थिंक यू कैन सी दैट केमिस्ट्री ऑन स्क्रीन ऑल्सो. सो या, इट वाज रियली फन टू वर्क विद हिम. तो आप इनके बड़े भाई बने हैं जी. Akshay, Justin here towards your left here. Akshay, when a song was out recently, it showed your character following Bhumi's character and even secretly filming her. There was a lot of criticism that perhaps a mainstream film and an actor like you shouldn't encourage stalking. See, it's just a character, and that's it. ऐसे तो यार फिल्मों में कितनी सारी चीजें दिखाई जाती हैं उल्टी सीधी, and it is just a character which was just trying to take a photograph of her. And yes, there is a little bit of you can say which is wrong to itself, but अब सारी सफाई तो मैं नहीं दिखा सकता ना. Also, I think to show good in the character, sometimes you have to show bad. The transformation is very important. I think the character becomes somebody completely different also by the end of the film. ऐसे तो मेरे घर में शौचालय भी नहीं है, तो वो तो और भी बुरा था. तो फिर क्या करता हूँ, वो तो मतलब कुछ ना कुछ तो आना पड़ेगा उसके अंदर. Akshay, also when the trailer was out, our Prime Minister was very encouraging and supportive of it. Any plans to perhaps hold a special screening for him? Well, I would love to, but the most important thing is he looks after the whole country, and that is more important than watching a film. One last question. Hi Akshay. Akshay, फिल्म का सब्जेक्ट इतना अनयूजुअल है, जितना प्रेज मिल रहा है फिल्म रिलीज होने से पहले. फिल्म का जो नाम है टॉयलेट एक प्रेम कथा. टॉयलेट एक वर्ड बहुत अलग कॉनोटेशन है, और एक प्रेम कथा एक अपने आप में अलग चीज़ बयां करती है. तो ये जो कॉम्बिनेशन है ट्रेलर में ये नाम में टॉयलेट एक प्रेम कथा, ये कैसे आइडिया आया, किसका सजेशन था, और बहुत यूनिक सा है, तो इसके बारे में कुछ बता सकें? जनाब, ये जिन्होंने ये फिल्म लिखी है ये वहीं से आया था. एंड आपको मैं एक बड़ी आश्चर्य वाली बात बताता हूँ. ये फिल्म का जो सब्जेक्ट है इस इंडस्ट्री के अंदर करीबन 4.5 साल से घूम रहा था. कई हीरो के पास गई,
कई लोगों के पास ये स्क्रिप्ट गई थी, तो लोगों ने इस फिल्म को नहीं उठाया था। तो मुझे अच्छी लगी थी, मैंने ये फिल्म को बल्कि हाथ जोड़ के नीरज पांडे साहब से मांगी। मैंने कहा ये फिल्म मैंने करना चाहूँगा, और ये मैंने फिल्म की। पहले इस फिल्म का नाम संडास एक प्रेम कथा थी, टू बी ऑनेस्ट, इट वाज लाइक दैट, एंड देन इट चेंज टू टॉयलेट एक प्रेम कथा। एंड और भी साथ में जाने से पहले ये कहूँगा कि ये एक लव स्टोरी है। टॉयलेट जो इसका है वो बैकड्रॉप है इसका, लेकिन बेसिकली इट्स अ लव स्टोरी बिटवीन केशव एंड जया, और ये एक सच्ची कहानी पे आधारित है। कुछ ऐसी कहानियों को लेके पिरोया गया है और इसको बना के आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया। बिहार का एक गांव है जो गाजीपुर इलाके का है, जहां पर पिछले 33 साल से कोई भी शौचालय नहीं है। वहाँ के अंधविश्वास है कि अगर वो शौचालय बनाया जाए तो वहाँ पे किसी की मौत हो जाती है। तो वहाँ पर आप लोगों का क्या मैसेज होगा? गाजीपुर का गांव है बिहार का सर। कितने साल से नहीं है? 33 इयर्स। तो वहाँ 33 साल से कोई मरा नहीं? मरा है सर। तो अभी तो बनाया नहीं, तो मरा ही नहीं होगा ना? नहीं सर, बना जब कोई भी बनाने जाता है तो वहाँ पे मौत हो जाती है। चाचा जी, तो अभी तक कोई मरा तो नहीं होगा? 4 जनों की मौत हो चुकी है, इस तरह का रिपोर्ट है। मतलब पॉटी करने से? हाँ सर, शौचालय बहुत दिन से गए नहीं होंगे। हाँ सर, मेरी को मल्टी स्टोरी टॉयलेट्स बना रहे होंगे तो बहुत ज्यादा ऊंचे होंगे तो गिरने से। Okay, that's it guys, thank you so much. We'll go for a group photo now. Yeah, but before that I would like to call upon all my producers. Ajit Saab, please sir, he represents Wycom, and Prerna ji, Arjun. Spot के पीछे